जय सनातन, जय गौ माता। आज मैं आप लोगों को डायरेक्टली फील्ड में लाया हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे हमारी गौ माता का चारा उपजाया जाता है। इसको बोलते हैं बरसिम। अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं। राजस्थान में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन जो भी जिस प्रदेश के लोग हैं, इसको देखने के बाद पता चल जाता होगा कि राजस्थान में और गुजरात में शायद इसको रसिका बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको बरसिम बोलते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो सीड आती है मार्केट में मिलता है, उसमें लिखा बरसिम लिखा रहता है। इसका मतलब इसका ऑल इंडिया एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर बरसिम ही है। ये बरसिम घास है, इसकी आप चारों तरफ देख रहे होंगे। ये फसल कट गया है। ये हमारी गौ माताओं के लिए सबसे उपयुक्त, प्रोटीन युक्त, सबसे मिनरली रिच खाना होता है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 3-4 महीने, 5 महीने तक को बढ़िया खाना चलता है। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गाय को शौकिया बस पालते हैं, कुछ लोग की ये ब्रेड एंड बटर है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, जैसे प्रधानमंत्री जी बोले ना, परजीवी, आंदोलन जीवी, उसी तरह से दिखावटी जीवी लोग गाय को जो नहीं पालना चाहते किसी कारणवश, या इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कह लो, या गाय गोबर करती है उसको कह लो, उसके चलते जो नहीं पालना चाहते हैं, उनके लिए एक उदाहरण स्वरूप है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितना हरा भरा। ये 4 एकड़ में है फैला हुआ, और इतनी रिच, इतनी ग्रीन कि यहाँ पे अंधा भी आ जाए, यहाँ गूंगा भी आ जाए, बहरा भी आ जाए, तो उसे दिखने लगेगा, वो बोलने लगेगा, और इस अनुपम छटा को व्याख्यान करना शुरू कर देगा। अरे नेचर ने इतना बढ़िया कुछ दिया है हमारे लिए, सो रिच। अब देखिए लोग जाते हैं हॉलैंड और कहाँ कहाँ जाते हैं, और वो अमिताभ बच्चन कहाँ जाके सिनेमा शूटिंग कर लिया। कुछ दिन पहले तक तो हम लोग समझते थे कि अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उसके मुंह पे ताला लग गया, तब मुझे लगता है कि यार इस धरती पे कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। आप यदि एक अच्छे इंसान हो तो आपसे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। अब बताओ ना, वो सुपरस्टार और क्या क्या किसने किसने उसके ऊपर बोल दिया, शहंशाह और फलना ढिमकाना। अब वो आदमी हर दिन इतना गिरा हुआ व्यक्ति है कि बिनानी सीमेंट जो पाकिस्तान से आता है उसका भी प्रचार करता है। तो नो वंडर, जो पैसा उसको आतंकवादी भी पैसा दे देगा तो उसका प्रचार करना शुरू करेगा, क्योंकि सच पीपल हैव लॉस्ट ऑल मोरालिटी एंड देयर ओनली प्रिंसिपल मोरालिटी इज टू मेक मनी। ये देखो आप फिल्म इंडस्ट्री में, ये जब सुशांत सिंह हमारा बच्चा बिहार का जब मरा वहाँ पे, या उसको मारा, तब हमें पता चला कि ये कितने गंदे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और उन कमीनों का हम सिनेमा देखते हैं। हमें लगता था कि अक्षय कुमार अच्छा व्यक्ति है, 25 करोड़ दे दिया इसमें और उसमें, लेकिन बाद में जब उसने लक्ष्मी बम नाम का वेब सीरीज या पता नहीं कौन सा सिनेमा बनाया, मैं तो देखा नहीं, then we started realizing कि what kind of goons and criminal that we are living with. Anyway, we are not here to talk about those criminals. We are here, हम यहाँ पे अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं कि इस तरह का घास यदि उगाया जाए, और हमारे पास देशी गौवंश हों, जैसे गिर गौ माता हो, आपका थारपारकर हो, आपका साहिवाल हो, आपका राठी हो, आपका रेड सिंधी हो, लाल सिंधी, ये सब देसी गौवंश है। यदि इसका हम पालन करें तो केवल हम अपने लिए A2 दूध ही नहीं ले रहे, हम अपने संस्कारों की भी रचना कर रहे हैं। हम अपने पौराणिक भारतवर्ष की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति थी उसकी रक्षा कर रहे हैं। और आजकल एक ऐसा फैशन चल पड़ा है कि एवरीथिंग वी वांट इन अ इंस्टेंट मोड। फटाफट खाना, चाउमीन मिल जाए, फास्ट फूड मिल जाए, पास्ता मिल जाए। ये सब ऐसे फूड हैं जो कि हमारे संस्कृति को तो मार ही रहा है, हमारे जो शरीर है उसके भी जितने भी कोशिकाएं हैं उसको भी ख़त्म कर रहा है। एंड वी आर परचेजिंग लॉट्स ऑफ बीमारीज। हम लोग हर दिन बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, बीमार व्यक्ति होते जा रहे हैं। तो मेरा इस अनुपम छटा दिखाने का मकसद ये था। अब देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं,
आप ज़रा घुमा के दिखाइए, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कितना बढ़िया। ये हैं लखन जी काट रहे हैं इसको, और दिस पीपल आर डूइंग वंडरफुल वर्क। अब यहाँ से देखिए सबका पटवन हो रहा है, इतना बढ़िया सीन, इतना बढ़िया मौसम, इतना बढ़िया, मतलब कहता नहीं कि दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया। आप चले जाओ अमेरिका, चले जाओ कोई भी देश विदेश में चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद ले यार कहाँ शैतान नगरी में पहुँच गए, आपकी ज़िंदगी एक पासपोर्ट में सिमट के रह जाती है। वहाँ आप जाएँ, पासपोर्ट, प्राण जाए लेकिन पासपोर्ट ना जाए, इस तरह से। ये इंडिया कहता है ना कि सारे जहाँ सच्चा है हिंदुस्तान हमारा। देखो कितना बढ़िया से पलथी मार के बैठ गए, अपने धरती माँ की गोद में बैठे हुए हैं। और ये हमारी गौ माता के लिए फसल, ये बरसिम काटा जा रहा है। ये कितना कितना कटन कट गया इसका? 3 कटन हो गया है, तीसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, तीसरा कटन चल रहा है। और इसकी ऊंचाई कम से कम ये कितना 3 फीट तो होगा, 2-2.5 फीट, हाँ, दो से ऊपर का ही है, इस तरह का है। तो मैं अपने देशवासियों से अपील करूंगा कि ऐसे ऐसे फसल लगाएं और अपनी गौ माता को खिलाएं। वो आप खिलाएंगे तो गौ माता खुशी नहीं होगी, आशीर्वाद भी देंगी, और गोबर देगी, गोमूत्र देगी, A2 दूध देगी, और वो दूध पिएंगे तो फिर आपके सोच भी वैसे ही आएंगे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच हैं कि मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में न समाए। आज जब मैं प्रधानमंत्री जी को स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार हर ऐसी माताओं को चरण वंदना करनी चाहिए, चरण स्पर्श करके उनकी मतलब हर्ष में स्मरण करना चाहिए ऐसी यशोदा बिन माँ को, जो कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश में भेजे। ये भगवान राम, भगवान कृष्ण को तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन मोदी जी को देखने के बाद लगता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। और मैं इन्हीं बातों के साथ फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, इस अपील के साथ कि आप लोग देखिए, इतना हरा भरा वीडियो देखने के बाद आपका मन भी गदगद हो जाना चाहिए। ऐसे फसल लगाइए और घर में गोवंश पालिए, तभी आपका संस्कार बढ़ेगा। ये मैं एक छोटा सा स्टैटिस्टिक दे दूं आपको, हमारे देश में 89 करोड़ लीटर दूध की खपत रोज़ होती है और प्रोडक्शन मात्र 17 करोड़ लीटर है। तो 89 में 17 करोड़ घटा दीजिए, ये जो 63-64 करोड़ लीटर है क्या पी रहे हैं? वही डिटर्जेंट, यूरिया, वॉशिंग पाउडर, निरमा, इससे बना हुआ दूध। तो जब तक आप लोग ये दूध पिएंगे ऐसे ही मरते रहेंगे और बुद्धि भी वैसा ही भ्रष्ट होता रहेगा। जैसे हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा हो गए ना, कि पैसे लेके, और वो कौन सा राकेश डकैत, वो पैसे ले लेके खालिस्तानियों के साथ अब हमारे लाल किला के ऊपर झंडा फहरा दिया। तो जब कहता है ना कि जब संस्कृति और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों से हमारा दो चार करना होता है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे देशवासियों, मेरे किसान भाइयों, और किसान मैं क्यों कहूँ, हर व्यक्ति किसान है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका कि घर से, गांव से उसका कनेक्शन नहीं है, उसकी जड़ें गांव में नहीं है? जो कहता है वो झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। ये शहर में तो ट्रांजिटरी पीरियड के लिए लोग जाते हैं, कमाने खाने के लिए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसको देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लाइक कर लेते हैं उसके ऊपर, ये जो थंब इम्प्रेशन ऐसा दिया उसके ऊपर टिप कर दिया, हाँ भैया हम तो लाइक कर लिए। अरे भैया ज़्यादा सब्सक्राइब करो। इस देश में क्या है ना, ऐसे ऐसे चीज़ों का फैलाव होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि संस्कारहीन लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, जो गाय काट के खा जाते हैं। हमें गौ रक्षण के लिए प्रचार करना पड़ेगा, तभी हमारी गौवंश बचेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।